बस इस चित्र को आपको समझना है ना। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, डेटा यानी कि डाटा यानी कि आंकड़ा, हाँ या ना। फिर मैंने यहाँ से दो बातें खींची, एक को मैंने क्या कहा अवर्गीकृत और एक को क्या कहा वर्गीकृत। यानी इसको मैं कह रहा हूँ अनग्रुप्ड, क्या कह रहा हूँ अनग्रुप्ड, और इनको क्या कह रहा हूँ ग्रुप्ड। भेड़ देखें, भेड़ है ना, अगर भेड़ बिल्कुल एक लाइन में चल रही है तो ग्रुपिंग में चल रही हैं, और एकदम ऐसे छिटकी हुई हैं तो अलग अलग अनग्रुप है, ऐसे करके, है ना। अब ध्यान समझिए, इस चैप्टर में हमें 3 बातें निकालने के लिए कहा जाएगा। कितनी बातें? 3 बातें, है ना। एक होता है समांतर माध्य, क्या होता है बच्चा? समांतर माध्य, है ना। एक होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है हमारे पास, वैसे तो मैं ऐसे ही कहूंगा माध्य माध्यक बहुलक, पर इन्होंने क्या करा है कि पहले 13.1 में क्या डाल दिया है माध्य, 13.2 में बहुलक डाल दिया है, 13.3 में माध्यक, है ना। तो माध्य और दूसरा बहुलक, ये सब क्या होता है आगे बताऊंगा। और तीसरा क्या होता है, आप इसको माध्यक कहिए चाहे क्या कहिए माध्यिका, बात एक है ना। माध्य को बच्चा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीन, क्या कहते हैं मीन, और बहुलक को हम लोग कहते हैं मोड, क्या कहते हैं मोड, और इसको कहते हैं बच्चा मीडियन, क्या कहते हैं मीडियन। समझ में आया कि नहीं आया? जो माध्य होता है ना उसको हम लोग एक्स बार से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना। और माध्य निकालने की टोटल 3 विधियां, कितनी विधियां हैं 3 विधियां। जो सबसे पहला है वो है डायरेक्ट मेथड, क्या है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, क्या कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अभी ये सभी के सभी बताऊंगा, प्रत्यक्ष विधि। जो दूसरी है ना उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, नाम लिख रहा हूं एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना मीन मेथड। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, एज्यूम करो, इसको हिंदी में कहते हैं कल्पित, क्या कहते हैं कल्पित। मीन मतलब माध्य और मेथड मतलब क्या होता है विधि, कल्पित माध्य विधि, है ना। पहला कौन सा होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, और बात करते हैं तीसरा। तीसरा होता है बच्चा स्टेप डेविएशन मेथड, क्या होता है स्टेप डेविएशन। पहले लिखना है आपको देवी, क्या लिखना है देवी, फिर उसमें लिखना है एसन, है ना TION, और फिर लिखना है मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप मतलब होता है पैर पग, और डेविएशन मतलब होता है विचलन, क्या होता है विचलन, पग विचलन विधि। और ये सिर्फ अकेला होता है और ये सिर्फ अकेला होता है, बताइए, है ना। चलिए सब लोग फटाफट से बताइए कि समांतर माध्य निकालने की कितनी विधियां होती हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि, है ना। फिर से बोलेंगे, पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य, तीसरा पग विचलन विधि। तो हम माध्य ना इन तीनों विधियों से निकाल सकते हैं, और बहुलक का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और माध्य या माध्यिका निकालने का भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, बस, है ना। मतलब कि 3 फॉर्मूले इसमें हो गए, 4 और 5 फॉर्मूले में चैप्टर खत्म, बस यही है ना। अब आपकी बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं। अगर कोई डाटा अवर्गीकृत है, क्या है अवर्गीकृत, है ना अवर्गीकृत, अगर कोई आंकड़ा अवर्गीकृत है और उसका आपको समांतर माध्य निकालने के लिए कहा जाए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 10, है ना, कुछ भी हो सकता है 5, है ना, ठीक है, ऐसे, है ना। इसका समांतर माध्य निकालिए, इन संख्याओं का क्या निकालिए समांतर माध्य। तो आप क्या निकालेंगे, आप लिखेंगे समांतर माध्य, क्या लिखेंगे समांतर माध्य, या खाली माध्य भी कहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये कुल अंकों का जोड़, है ना, समझ रहे हो, ये कुल अंकों का क्या कर देंगे जोड़, यानी कि 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 10 + 5,
और देखेंगे कि कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। चलिए जोड़ लेते हैं, है ना। पहले वैसे अंकों को जोड़ते हैं जो 5 5 वाला है, 20। और देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। 30 20 50, 50 30 80, और 80 और 40 120। 120 बटे 8, और अगर इसको काटेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 अट्ठे 120 होता है। समझ में आया। तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 15, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है समांतर माध्य। बात क्लियर है। इन सभी विधियों को, जैसे कि समांतर माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यिका, इन तीनों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। समांतर माध्य में 3 विधियां हैं, इन तीनों विधियों को हम लोग अलग पढ़ेंगे। याद रहे, इन तीनों विधियों से जब हम समांतर माध्य निकालेंगे तो आंसर सबका सेम ही आएगा, है ना। लेकिन जब आंसर सबका सेम ही आएगा तो एक ही चीज़ को, मतलब एक ही काम को करने के लिए 3 अलग अलग चीज़ की आवश्यकता क्यों हुई। मैंने ये बात पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो पहली विधि है ना, थोड़ी कठिन पड़ती होगी, तो दूसरी उससे आसान हो गई, और तीसरा इसलिए लाया ताकि सबसे आसान हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे करके किसी काम को आसान करने के लिए, है ना, जैसे वही जो ट्रैक्टर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, तो वैसे करके। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो पहले हम एक एक करके बात करेंगे। 13.1 की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें हमें सिर्फ समांतर माध्य निकालना होगा। 13.2 में बहुलक, 13.3 में माध्यिका या माध्यक, है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, और एकदम तसल्ली से बैठो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। देखिए बात करते हैं, है ना। इसको बच्चा इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं, मीन, यानी समांतर माध्य, या आप सिर्फ माध्य कहिए, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार से। डैश नहीं कहेंगे, एक्स बार कहेंगे। एक सवाल लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं, और वो है एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 1। ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया ध्यान समझना। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अच्छा ये बताओ, यह वर्गीकृत आंकड़ा है कि अवर्गीकृत, क्योंकि ये सारणी में है। किसमें है, सारणी में है ना। पहली बात तो ये, जैसा ये ग्राफ बनाया गया है, मतलब जैसा ये चित्र है, हमें वैसा बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ना ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, परपेंडिकुलर, है ना। जैसे समझिए, यहां पे क्या लिखा गया है, प्राप्तांक, है ना, और फिर लिखा गया है विद्यार्थियों की संख्या। कभी एक बात हमेशा याद रखना, है ना, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पे प्राप्तांक को यहाँ पे एक्स आई लिखा गया। क्या लिखा गया है, एक्स आई। जब भी कोई बात संख्या की हो, बारंबारता की हो, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, और इसको हमेशा हमेशा हम लोग एफ आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एफ आई से लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो हमारे पास जो आंकड़ा है वो डैश वाला है कि बिना डैश वाला है। तो बिना डैश वाले आंकड़े में हमेशा याद रखेंगे, इधर वाला एक्स आई होता है, ये क्या होता है, एफ आई होता है। वो साफ साफ दिख जाएगा। 10 है, फिर कितना है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और नजदीक नजदीक लिखता हूँ, जल्दी होएगा। नजदीक नजदीक, 10 20, हाँ 40, हाँ इसके आगे भी है। चलिए 80, 80, हाँ यही है ना। एकदम इसके सीध में लिखना है, ठीक है, इसके सीध में लिखना है। चलो बताइए ये कितना है, 1, हाँ हाँ 3 2 4, हाँ 1 1 2 3 1, ऐसे करके। बात क्लियर है।
बात क्लियर है ना। इसको आप सारणी बनाएंगे, जैसे ये सारणी बना गया है ना वैसे बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे आप लोग एकदम अच्छे बच्चों की तरह बनाएंगे, है ना, ऐसे करके, ताकि पता चले, है ना, कि क्या क्या है ना। इसको खींचने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। बात क्लियर है। और हमेशा हमेशा एक बॉक्स छोड़े रहेंगे नीचे, एक बॉक्स हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा। बात क्लियर है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसका हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक्स आई है, क्या है, एक्स आई है, और क्या है, एफ आई है, तो हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। क्या निकालेंगे, है ना, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब मल्टीप्लाई करके। क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके, है ना। चलिए बात क्लियर है। चलिए 10 एकम 10, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 3 छक 18, 108 आएगा क्या, है ना, 3 छक 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 पचे 10, 1 11, 112, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280, ये कितना हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा 80, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ना, 176। चलिए फिर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, और 95 1 जा 95, इतना कर लिया आपने, पक्का पक्का। चलिए ध्यान समझिए। अच्छा कुल विद्यार्थी कितना है, मैंने क्या कहा था, हमें नीचे जगह चाहिए, है ना, बॉक्स में। कुल विद्यार्थी कितना है 30 है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे, योग, है ना। तो ये टोटल कितने आएंगे, कितने आएंगे 30। ये किसका मान है, ध्यान देना, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा या समेसन, है ना। इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। फिर ये चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं समझ लीजिए साइड में लिख दे रहा हूं, इन सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सबको जोड़े पे कितना आएगा, कैसे जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं, है ना। पहले लास्ट के सबके अंक जोड़ेंगे, 0 0, कितना हो जाएगा 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, और 18 6 18 6 24, 24 5 29, 29 का 9, कितना बचा। अब दूसरा अंक देखो, इसमें दूसरा अंक ये है ना, 1 2 1 3 3 6 3 9 9 5 14 14 1 15, है ना, 15 4 19 19 8 27 27 7 27 7 27 7 34 34 8 34 और 8 42 42 7 49 49 7 49 7 56, और 56 9 56 9 65, है ना, 56 9 65 56 56 9 65 65 का 5 6, कुछ अलग हो गया क्या अरे सॉरी, 65 हुआ था, 65 2 67, और 67 का कितना हो जाएगा 7, और कितना बचा 6 बचा, ऐसे करके।
अब देखते हैं लास्ट का अंक किस किस में है। 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11 और 11 6 17। यही आया है ना। चलिए तो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, है ना, समांतर माध्य। ये काम आप नीचे करेंगे, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, तो कितना आया है 17 7 9 और बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा? देखते हैं काट के कितना हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9, है ना। अब एक अंक पे क्या है, मतलब ये कटेगा 3 दाम में 30, 1 0 एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, है ना। इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा समांतर माध्य। ये कैसा है, ये ऐसा डाटा है जिसमें डैश नहीं लगा है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसको लिख लीजिए।